दोस्तों नमस्कार। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हम लोग आज चोर और सिपाही वाला प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें कि पूछा जाता है कि चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा या कितनी दूरी तय करने के बाद पकड़ा जाएगा। तो इस प्रश्न को हम इस तरह से आज सीखने वाले हैं कि आज के बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत आसान है, एकदम एक स्टेप का क्वेश्चन है। देखने के बाद वीडियो आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों प्रश्न है कि स्थान ए पर खड़ा एक सिपाही 500 मीटर आगे स्थान बी पर एक चोर को देखता है। उसके बाद चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से भागना शुरू करता है और उसी वक्त सिपाही भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछा करना शुरू करता है। ये प्रश्न है। अब यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। यही प्रश्न पूछे जाते हैं हर क्वेश्चन में, ये आप ध्यान से समझिए। सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि चोर अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। यानी या तो आपसे दूरी पूछा जाता है या समय पूछा जाता है चोर के पकड़े जाने का। अब अगर मैं समझूं कि यहाँ से 500 मीटर आगे चोर खड़ा है, प्रश्न जो कहता है उसके अनुसार मैं कर देता हूं कि ए पर सिपाही है और स्थान बी पर चोर खड़ा है। CH में लिख देता हूं। ठीक, चोर भागता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से और सिपाही भागता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी उसका पीछे करता है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। यानी कि पहला क्वेश्चन है कि अगर मान ले कि चोर यहाँ जब भागना शुरू करता है तो यहाँ पकड़ा जाएगा, तो यहाँ से पूरी ये दूरी कितनी है। यहाँ अगर चोर और सिपाही एक साथ हो जाते हैं, यानी सिपाही चोर को पकड़ लेता है, तो यहाँ से ये दूरी कितनी है, ये पहला क्वेश्चन है। तो अब हम इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। एकदम एक लाइन में, एक स्टेप में इसका सोल्यूशन है। समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, हर एक प्रश्न में ऐसा ही करना है, बिल्कुल कुछ अंतर नहीं है। सबसे पहला काम क्या है कि जो भी इनकी बीच की डिस्टेंस है, जितना आगे चोर है, या प्रश्न में जब भी ऐसा प्रश्न दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति 500 मीटर आगे है और इस तरह से दूरी निकालनी हो, तो करना क्या है कि जो 500 ये मीटर है उसको भाग कर देना है आपको इनके स्पीड के अंतर से। तो 20 में से 15 घटेगा, क्या बचेगा, 5। पहला स्टेप क्या है कि जितना आगे चोर है उसको भाग कर देना है इनके स्पीड के अंतर से, यानी चोर के स्पीड और प्लस में सिपाही के स्पीड। तो 20 में से 15 घटेगा तो आ गया 5। ये तो इस तीनों प्रश्न में समय भी पूछा गया है, दूरी भी पूछा गया है। दूरी 2 तरह से पूछा गया है। पहले में पूछा गया है कि सिपाही के स्थान से चोर कितना दूरी पर पकड़ा जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि चोर के स्थान से चोर कितने दूरी पर पकड़ा जाएगा, यानी चोर जहां से दौड़ना शुरू किया है उसके कितने दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा। तो ये काम तो इन तीनों प्रश्न में करना है जब भी पूछ लिया जाए, क्या कि जितना आगे चोर है उसको भाग कर देना है इनके अंतर से, स्पीड के अंतर से। अब अगर दूरी निकालने की पूछे तो आप ध्यान रखिए कि पूछा हुआ है कि सिपाही के स्थान से दूरी पूछे तो सिपाही के स्पीड से गुना। तो सिपाही के स्थान से दूरी पूछा गया है तो आप काट दीजिए इसको, 5 से काटेंगे तो आ गया 100 और ये आ गया 2000। अब यहाँ क्या लिखोगे, तो जो इसका यूनिट है इस 500 वाले का, यानी इनके बीच का जो ये गैप है, इसका यूनिट जो होगा वही यहाँ लिखोगे। सिपाही के स्थान से चोर की जो दूरी है जहाँ पकड़ा जाएगा, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 2000 मीटर, या इसको कह सकते हो 2 किलोमीटर, क्योंकि 1000 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 2000 मीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो एक तो ये हो गया आपका आंसर, ये पहला क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि चोर अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। अब यहाँ से ये दूरी निकालनी है, तो इसके लिए भी क्या करना है, 500 बट्टे इनके स्पीड के अंतर तो करना ही है, और गुना कर देना है क्या, चोर की स्पीड से। तो ये 5 से करोगे तो आ गया 100 और ये आ गया 1500 मीटर, या कह दो 1.5
किलोमीटर, जो भी ऑप्शन में हो आप मार सकते हो। ये हो गया 2 किलोमीटर, जो भी ऑप्शन में हो आप मार सकते हो। तो एक काम ये करना है कि जब कभी भी दूरी पूछे तो आपको कन्वर्जन में भी नहीं फंसना है। जैसे ये मीटर में है, ये नीचे किलोमीटर में है, तो आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जब कभी भी दूरी पूछे बिल्कुल ये नहीं सोचना है, सीधी सीधी बात है कि इसमें जो इनके बीच का गैप है उसको इनके अंतर से भाग दो और जहां से दूरी पूछी हुई है उसकी स्पीड से गुणा कर दो। सिपाही से दूरी पूछी हुई है सिपाही के स्थान से, तो सिपाही के स्पीड से गुणा। अगर चोर के स्थान से दूरी पूछा गया है दूसरे क्वेश्चन में, तो यहाँ चोर के स्पीड से गुणा 1500 मीटर। यही काम हर एक प्रश्न में करना है, चाहे आप कोई भी प्रश्न उठा के देख लीजिए किताब में, इस तरह के प्रश्न में आपको ये चीजें लगा देनी है जब कभी भी दूरी निकालने की बात हो। ठीक है, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। अब आते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। अब जब समय की बात होगी तो ये काम मैंने कहा कि ये 500 और बटे 5 तो करना ही है, इनके अंतर से तो भाग देना ही है सब में, ये तो पहला काम है ही नहीं। लेकिन एक काम यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्या? जब समय बढ़ाएगा, क्योंकि ये अब देखिए मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये किलोमीटर को मैं मीटर पर सेकेंड में बदलूंगा ताकि यूनिट सेम हो जाए। कब बदलना है? जब समय निकालने की बात हो तब करना है। तो अगर ये किलोमीटर में एक और मीटर में बदलूंगा तो इसको क्या करूंगा, 5/18 से मैं भाग दूंगा, तो ये 18 क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो मैं 18 यहाँ से हटा देता हूँ ताकि ये जो है वो मीटर पर सेकेंड में बदल गया, ये भी मीटर में हो गया। तो इसी को सॉल्व कर दो, समय आ जाएगा। तो देखो 5 से काटोगे तो आ जाएगा कितना, 100। इसको 5 से काटोगे तो आ जाएगा 20 बार में, तो ये क्या हो गया, 18 दूना 3600 सेकेंड आया। तो 3600 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, अगर मिनट में दिया होगा तो क्या होगा, इसको जब क्या करोगे, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दोगे तो 0 से 0 ये आ गया 6, यानी 6 मिनट आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया बात। जब कभी समय पूछे तो इसमें इनके अंतर से भाग दे देना है, और क्योंकि यहाँ ये मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेना है। क्लियर हो गया, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हर एक प्रश्न में सिर्फ मैं यही एक प्रश्न बता रहा हूँ, मैं कोई और प्रश्न नहीं बताने वाला आपको। आप किताब में जाइए, ढूंढिए इस तरह के प्रश्न। जब भी दूरी निकालने के पूछे तो इसमें कन्वर्जन करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें इसके अंतर से भाग दो, और जहाँ से दूरी पूछी हुई है, सिपाही से पूछी हुई है तो सिपाही के स्पीड से गुणा, चोर से दूरी पूछी हुई है चोर के स्पीड से गुणा। लेकिन जब समय निकालने के पूछे तो इसमें इनके स्पीड के अंतर से भाग देके और यूनिट को इक्वल कर लेना है। जैसे इनके बीच की दूरी मीटर में है और स्पीड किलोमीटर में दिया गया है, तो उस किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में बदल दूंगा। यही बस करना है, इन तीनों चीज़ का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सिर्फ यही मैं प्रश्न बताने वाला हूँ। उसके बाद आप जाइए, किताब निकालिए, खोलिए, ढूंढिए और इसको समझिए। अगर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं कि सर ये होता कैसे है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात किया हुआ है। इस तरह के सारे प्रश्न लिए हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप किताब खोलने थोड़ा सा आपको लगता है कि छोड़ो कौन किताब खोलेगा, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।